दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया की जहां इंसानों और जानवरों के बीच एक लिखित समझौता हो। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां अगर इंसान जानवरों के साथ बुरा बर्ताव करे तो जानवर देवताओं से इंसान की शिकायत कर सके। ये कोई फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है। ये भारत के सबसे पुराने और सबसे अनोखे त्योहारों में से एक की नींव है। एक ऐसा त्योहार जिसे हम सोहराय कहते हैं। अक्सर हम इसे सिर्फ एक फसल उत्सव या पशु पर्व मानकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये त्योहार असल में दुनिया के पहले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का सेलिब्रेशन है। आज के इस वीडियो में हम चलेंगे झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के उन आदिवासी गांवों में और डिकोड करेंगे सोहराय की उस अनसुनी कहानी को जो हजारों साल पहले इंसानों और कुदरत के बीच शुरू हुई थी। आइए समझते हैं। इतिहास को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सोहराय सोहराय शब्द मुंडारी भाषा के शब्द सोरो से आया है, जिसका मतलब होता है छड़ी से हाँकना। ये उस दौर की बात है जब इंसान ने पहली बार जानवरों को पालतू बनाया था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। संथाल आदिवासियों की पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा समय आया जब इंसान लालची हो गया। वो अपने पशुओं से दिन रात काम करवाता, उन्हें मारता पीटता और ठीक से खाना नहीं देता। जानवरों ने तंग आकर बगावत कर दी। उन्होंने डिसाइड किया कि वे इंसानों को छोड़कर वापस जंगलों में चले जाएंगे। जानवरों ने अपनी शिकायत लेकर अपने सुप्रीम गॉड मारंग बुरु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हम इंसानों के लिए अपनी जान खपा देते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? सिर्फ मार और भूख। मारंग बुरु को गुस्सा आया। उन्होंने इंसानों को बुलाया और उन्हें शराब देने की ठानी। यहीं पर इंसानों और जानवरों के बीच एक आपसी समझौता होता है। इंसानों ने अपनी गलती मानी और मारंग बुरु से माफी मांगी, और तब जाकर ये तय हुआ कि साल में एक बार फसल काटने के बाद इंसान अपने जानवरों की पूजा करेगा। उस दिन जानवरों से कोई काम नहीं लिया जाएगा, उन्हें नहलाया जाएगा, बेस्ट खाना खिलाया जाएगा और इंसान उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। इस वादे का नाम है सोहराय। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। अगर आप रांची या हजारीबाग में हैं, तो आप देखेंगे कि सोहराय दिवाली के तुरंत बाद कार्तिक महीने में मनाया जाता है। लेकिन अगर आप दुमका या संथाल परगना जाएंगे तो वहाँ ये जनवरी पूस महीने में मनाया जाता है। आखिर क्यों? इसका जवाब बहुत ही लॉजिकल है। खेती का चक्र, एग्रीकल्चरल साइकिल। छोटा नागपुर के पठारी इलाकों में गोंदली और मकई जैसी फसलें जल्दी काटी जाती है, इसीलिए वहाँ दिवाली के समय सोहराय मनाना सेंस बनता है। लेकिन संथाल परगना में धान की मुख्य खेती दिसंबर जनवरी तक घर आती है। सोचिए, जब तक किसान का खलिहान भरा नहीं होगा वो सेलिब्रेट कैसे करेगा? इसीलिए सोहराय की डेट कैलेंडर से नहीं बल्कि फसल कटाई से तय होती है। ये नेचर के साथ सिंक में रहने का बेस्ट एग्जाम्पल है। सोहराय कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये पूरे 5 दिनों का कार्निवल है और हर दिन का एक खास मकसद है। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहला दिन ऊम। इस दिन पूरे गांव के बैलों को नदी पर ले जाकर रगड़ रगड़ कर नहलाया जाता है। मैदान में एक अंडा रखा जाता है और सारे जानवरों को उसके ऊपर से गुजारा जाता है। जो जानवर उस अंडे को सूंघ ले या फोड़ दे उसे साल का सबसे लकी जानवर माना जाता है। दूसरा दिन सबसे इमोशनल होता है। इस दिन घर का मालिक खुद भूखा रहता है, लेकिन अपने जानवरों के लिए स्पेशल खिचड़ी बनाता है। और सुनिए, ये खाना पहले इंसान नहीं खाता, पहले जानवरों को पत्तों पर परोसा जाता है। ये वही प्रायश्चित है जिसका वादा पूर्वजों ने मारंग बुरु से किया था। तीसरा दिन है खुटाव। इसे आप स्पेन की बुल फाइटिंग से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये हिंसा नहीं है। यहाँ बैलों को सजाकर खूंटे से बांधा जाता है और उन्हें टीच किया जाता है ताकि वे गुस्सा दिखाएं। क्यों? क्योंकि एक किसान के लिए उसके बैल का गुस्सा और ताकत ही उसकी असली संपत्ति है। अगर बैल में जोश नहीं तो खेती कैसे होगी? लेकिन सोहराय सिर्फ नाच गाने तक सीमित नहीं है। इसका सबसे विजुअल पहलू है सोहराय पेंटिंग। हजारीबाग की महिलाओं ने मिट्टी के दीवारों को कैनवास बना दिया है। दिलचस्प बात यह है कि ये पेंटिंग उन गुफा चित्रों से मिलती जुलती है जो हजारीबाग के इस्को में मिली है और जो हजारों साल पुरानी है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज और एनिमल राइट्स की बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सोहराय हमें आईना दिखाता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि
हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ केयर टेकर हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें ताकि ये अनसुनी कहानी और लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जोहार।